हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आईसीएसई आइलैंड। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैंकिंग। एक्चुअली ये चैप्टर जीएसटी से भी आसान है। रियलिटी में ये चैप्टर तुमको फ्री में मार्क्स देके जाता है एग्जाम में। सो इस चैप्टर को ज़्यादा हम लोग खींचेंगे नहीं, शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे। देखो, इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहला चीज़ हम लोग को बैंक के बारे में जानना है कि हम लोग अपना पैसा बैंक में क्यों रखते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग को ये देखना है कि अगर हम लोग पैसा बैंक में रखते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। थर्ड थिंग, जो फ़ायदा होता है वो इंटरेस्ट, एक्चुअली में हम लोग कुछ अमाउंट पैसा एक्स्ट्रा मिलता है वो कैलकुलेट करना है, और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट समझना है। ये चार थिंग अगर इस चैप्टर में समझ लिया तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके। जब भी मन में बैंक का नाम सुनते हैं, जब भी हम बैंक का नाम सुनते हैं या कोई भी सुनता है, उसके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा, वाई डू पीपल कीप देयर मनी इन बैंक इंस्टेड ऑफ होम। हम लोग अपना पैसा बैंक में क्यों रखते हैं घर में रखने के बजाय। सो एक्चुअली में देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, यार बहुत सारे बेनिफिट्स है बैंक में रखने में। अगर तुम घर में रखते हो पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है तुम्हारे पास, अगर किसी को पता चल जाए तो यार वो कभी भी आकर चोरी कर सकता है। यू नो, आपके घर में कुछ ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी तो नहीं मिल सकता है। समझ में आ रहा है मेरा बात, कि अगर आप घर में रखोगे तो हो सकता है रात में चोरी हो जाए, या आप घर से कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाओ तो आके चोरी हो जाए। तो पहला चीज़ हमको ये दिखा कि पैसा का मेरे घर में सेफ्टी नहीं है। ओके। और अगर कोई, मान लो तुम अपना पैसा किसी को रखने दे रहे हो, और वो रखने दे रहा है, मतलब कोई और तुम्हारा पैसा रख रहा है और रखने पे भी तुमको एक्स्ट्रा पैसा दे, तो कितना मज़ा आ जाएगा ना। घर में रखे रहने से पैसा बढ़ेगा थोड़ी ना। इफ तुम पैसा किसी को दे दोगे और वो पैसा धीरे 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 बढ़ रहा है, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो एक्चुअली में बैंक यही करता है कि तुम अपना पैसा जब तुम बैंक में रखते हो तो बैंक क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहला थिंग सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जो तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं मिल पा रहा था, वो बैंक वाला तुमको 100% सिक्योरिटी देगा। चांसेस ऑफ चोरी होने का 99.9% तो कम है, मूवी में ही चोरी होता है। ओके। एंड सेकेंड थिंग, आपका पैसा धीरे धीरे, जितना मान लो आप 10,000 रख रहे हो ना, तो मे भी उस 10,000 से कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये चांसेस होता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है। ठीक है। एक्चुअली वही चीज़ हमको कैलकुलेट करना है कि कितना बढ़ रहा है। दो हो गया। अच्छा, तीसरा क्या, अगर मान लो आप घर में पैसा रखे हो और आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए, और आप मान लो आपको वहाँ पे ज़रूरत है 10,000 का या 15,000 का, या मे बी ज़्यादा या मे बी कम, कुछ भी हो सकता है, तो आप वापस घर जाओगे, वापस पैसा लेके आओगे। इज इट पॉसिबल? काफ़ी टाइम्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता, काफ़ी टाइम पॉसिबल हो सकता है। बट अगर अगर किसी इसका कोई और सॉल्यूशन हो तो ज़्यादा बेटर होता। बार बार घर जाना आना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगा, और अर्जेंट रहा तो और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर तुम अपना पैसा बैंक में रखते हो तो कहीं भी जाके अगर एटीएम होगा तो वहाँ से पैसा निकाल सकते हो बिना घर पहुँचे हुए। तो ये तो और अच्छा बात हो गया ना। अच्छा, अगर मान लो तुम एटीएम नहीं है तुम्हारे पास, तो मान लो उस बैंक का कहीं ब्रांच मिल गया तुमको, वहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन अब तो और आसान हो गया, अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलता है ना, हम लोग ऑनलाइन पैसा घर बैठे निकाल सकते हैं, फोन से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर घर में पैसा होता तो ये सब तो नहीं कर पाते ना। इफ बैंक में पैसा है, दैट्स वाई वी यूज ऑल ऑफ दिस, मतलब एडवांटेज, हम लोग ये सारा एडवांटेज यूज कर पा रहे हैं। तो बैंक में रखने का बहुत सारा फायदा है, तो मैंने कुछ फायदास गिना दिया। तो एक्चुअली में हम लोग बैंक में इसीलिए पैसा रखते हैं। सो इसका आंसर मिला, वाई डू पीपल कीप देयर मनी इन बैंक इंस्टेड ऑफ होम। बैंक हम लोग इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत सारा प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स मिलता है। वाइल अगर घर में रखेंगे तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको घर में पैसा रखने से बढ़ता नहीं है, सिक्योरिटी सही से मिलेगा नहीं, है ना। और अगर कहीं अर्जेंट जरूरत रहा तो जरूरी नहीं कि आपको पैसा झट से मिल जाए। सो दीज आर द रीजंस वाई वी कीप आवर मनी इन बैंक इंस्टेड ऑफ होम। ठीक है। सो एक्चुअली में ये चैप्टर इसी के बारे में आगे पीछे घूमता है। अब बैंक में रखने पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी मिलता है, जिसको हम लोग एज इंटरेस्ट बोलते हैं। आपने क्लास 8 में, क्लास 9 में यही तो सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग फर्दर आगे इंक्रीज करके पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ओके। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो एक्चुअली मैं दो चार बेनिफिट यहां लिख देता हूं कि आपको याद रहे। क्या? सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है? सेफ्टी। लिख लो। ये सारा चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाना तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है। और एक बार और रिवाइज कर लोगे इस नोट्स को तो मज़े ही आ जाएंगे। सेफ्टी प्रोवाइड करता है पहला बैंक। दूसरा, इंटरेस्ट मिलता है, या इंटरेस्ट अभी ना यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, एक्स्ट्रा मनी मिलता है। मतलब जो पैसा तुम रखते हो उस पैसे पे कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है। दो चीज़ हो गया। अच्छा, तीसरा क्या मिलता है यार? इजी टू ट्रांजेक्शन। कभी भी चाहो, कहीं भी चाहो, किसी को भी भेज सकते हो, है ना, घर बैठे बैठे।
अगर घर में पैसा पड़ा हो तो तुमको उठा के उसके घर जाना पड़ेगा देने के लिए, बट अगर बैंक में तुम घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिए, है ना, तो इजी टू ट्रांजेक्शन, ओके, इजी टू ट्रांजेक्शन। और क्या फायदा होता है, ठीक है, हाँ, इजी टू विड्रॉल भी तो बोल सकते हैं। मान लो तुम गए टूर पे घूमने, अब वहाँ पे तुमको पैसा निकालना है, तो तुम गए एटीएम से खट से निकाल लिए, और वही घर पे होता तुमको घर जाना पड़ता वापस, सो इजी टू विड्रॉल भी बोल सकते हैं हम लोग, इजी टू विड्रॉल। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम लोग के लिए ये कुछ पॉइंट्स है बैंक के जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को डेली लाइफ में और आसान करते हैं हम लोग के कामों को, ओके। अच्छा, देखो इतना समझ में आया, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या जानना है, हम लोग को इस चैप्टर में जानना है कि बैंक के कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। अगर तुम पैसा रख रहे हो ना, तो जिसमें रखते हो पैसा वो तो बैंक है डेफिनेटली, बट बैंक के अंदर भी तुम एक अकाउंट क्रिएट करते हो जिसके अंदर पैसा रखाता है। अब सोचो बैंक में तो बहुत सारे लोग आते हैं पैसा रखने वाले, है ना। अच्छा, इसको नोट करो, मैं रब करने जा रहा हूँ। बैंक में तो काफी सारे लोग आते हैं पैसा रखने के लिए, तो सबका पैसा का हिसाब तो होना चाहिए, ठीक है, मतलब सबका पैसा का रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो वो जो रिकॉर्ड जिसमें रखा जाता है उसको बोलते हैं अकाउंट। समझ में आया? मतलब मान लो मेरा नाम अदनान है, ठीक है, और मैं जाऊंगा अपना पैसा रखने, तो मेरे लिए मेरे नाम से अकाउंट बनेगा बैंक में, अदनान बैंक अकाउंट, सॉरी अदनान अकाउंट जो भी बनेगा, तो उसमें जाके हम लोग पैसा रख सकते हैं। अब वो मेरे नाम पे, उसी तरह से मान लो कोई और आ गया, ठीक है, कोई भी आ सकता है यार, मान लो रमेश आ गया, तो रमेश के नाम पे अकाउंट बनेगा, अब उसमें पैसा उसका रखाएगा, तो मतलब मेरा डिटेल अलग चलेगा बैंक वाले के पास, उसका डिटेल अलग चलेगा, तो इससे रिकॉर्ड रहता है। उसी तरह से बैंक में देखो अकाउंट तो रखा था, लेकिन अब हो सकता है हम स्टूडेंट होंगे, तो हो सकता है मेरा पैसा का रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगा, मतलब हम कुछ पैसा कुछ हिसाब से रखे होंगे, हमको जरूरत चाहिए, मतलब बोलने का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंसान डिफरेंट डिफरेंट तरह का जरूरत से अपना अकाउंट क्रिएट करवाता है, ठीक है। तो एक्चुअली बैंक में 4 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। क्या अकाउंट होते हैं? पहला सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट बोलने का मतलब क्या हो गया, जो पैसा सेव करना चाहता है ना, वो अपना खुलवाएगा क्या, सेविंग अकाउंट। क्या मतलब होता है भाई इसका, जो अपना पैसा सेव करना चाहेगा, जैसे मान लो हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट लाइफ में हमको ज्यादा खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ता, मेरा ज्यादा खर्च मेरे पेरेंट्स उठाते हैं, तो अगर हम बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हैं तो हम मोस्टली प्रेफर करेंगे सेविंग अकाउंट्स, क्योंकि हमको अपना पैसा सेव करना है। जो अपना पैसा सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है, वो क्या करेगा, सेविंग अकाउंट्स खोलेगा। समझ में आया? ओके। अब मान लो सेविंग अकाउंट्स में एक और चीज, मतलब थोड़ा सा डीमेरिट ये होता है, जैसे मान लो आपने पैसा जमा करते करते 2 लाख रुपए जमा कर लिया, अब आप चाहोगे कि इंस्टेंटली विड्रॉ कर ले 2 लाख रुपया, नॉट पॉसिबल। आपको एक दिन में कुछ लिमिट होता है, 30 to 40,000 आप उतना ही उठा सकते हो, फिर दूसरा दिन 30 to 40,000 फिर निकालोगे, इसी तरह से करते करते आपको 3-4 टाइम करना पड़ेगा, तब जाके आप टोटल अमाउंट निकाल पाओगे। सो मान लो अगर हम सेविंग अकाउंट कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं पैसा, ठीक है, करते करते मेरा ज्यादा अमाउंट हो गया, बट अब हम चाहते हैं 5 का 5 लाख, कुछ ऐसा अर्जेंट आ गया कि हमको निकालना है आज के आज और अभी के अभी, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन सेविंग अकाउंट्स। सेविंग इसलिए होता है कि पैसा रख रहे हैं, बैंक वाले के ध्यान में ये होता है कि ये जो बंदा है ये पूरा पैसा एक बार में निकाल लेगा नहीं, इसको कुछ जरूरत पड़ेगा, 10,000 20,000 छोटे अमाउंट में जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए इसने सेविंग अकाउंट्स खुलाया। अब मान लो कोई ऐसा इंसान है जो अपना पैसा रखता है और तुरंत पूरा पूरा पैसा निकाल लेता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 1.5 महीना पे, तो बैंक को हमको ऐसा डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमको अपना पैसा पूरा पूरा वापस चाहिए होगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो इसलिए बैंक क्या करता है, एक इसके लिए इस टाइप वाले लोगों के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। क्या होता है करंट अकाउंट? देखो नाम में ही छुपा हुआ है, नाम में ही छुपा हुआ है करंट, मतलब करंट हम पैसा डालेंगे और करंट हम पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। और सेविंग में नाम में ही छुपा हुआ है कि हम अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेविंग किस लिए मोस्टली यूज होता है? हाउसवाइफ के लिए यूज हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट तुम सोचो कौन यूज करेगा। मान लो हम बिजनेसमैन बन गए, ठीक है, और हमको मान लो हम अपना टर्नओवर किया, हम एक साल में 20 लाख रुपया हम कमाए एक्स्ट्रा, तो हम 20 लाख रुपया जाके बैंक पे रख देंगे इन द नेम ऑफ करंट अकाउंट, ओके, नॉट इन द सेविंग अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट में रख दिया। नाउ अब हमको फिर से अपने दुकान में कुछ ज्यादा और सामान लाना है बेचने के लिए, मतलब अब सामान हमको चाहिए, माल चाहिए दुकान में, तो हम क्या जाएंगे, बैंक से पैसा निकालने जाएंगे। अब हम चाहें तो 20 का 20 लाख वापस बैंक से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पैसा करंट अकाउंट में था। किस में था? करंट अकाउंट में। तो मोस्टली करंट अकाउंट किससे कौन यूज करता है? बिजनेसमैन। समझ में आया? बिजनेसमैन चाहे तो 20 का 20 लाख रुपया उठा सकते हैं रिटर्न में, ठीक है।
तो ये कौन यूज करते हैं? मोस्टली बिजनेसमैन। अच्छा, एक और चीज, सेविंग अकाउंट्स में जो हम लोग पैसा रखते हैं ना, वो पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है, मतलब उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। समझ में आया? क्योंकि करंट में बैंक अपना, हम लोग का पैसा अपना नहीं समझता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। और सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा हम लोग फिल करते हैं, भरते हैं, बैंक समझता है कि वो मेरा पैसा है, इसीलिए उस पर वो क्या करता है? इंटरेस्ट पे करना शुरू करता है। लेकिन करंट अकाउंट में देर इज नो इंटरेस्ट। समझ में आया? अच्छा, ये तो हो गया दो टाइप का बैंक अकाउंट। एक और टाइप का बैंक अकाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्या नाम है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड, इसका नाम में ही काम छुपा हुआ, समझने की कोशिश करो। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स का मतलब क्या होता है? जो फिक्स हो चुका, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे सेविंग अकाउंट में हम रोज पैसा डाल सकते हैं, चाहे तो हर महीने डाल सकते हैं, हर हफ्ते डाल सकते हैं, करंट में भी जब चाहे तब डाल सकते हैं। लेकिन फिक्स में क्या होता है, सॉरी, फिक्स में क्या होता है कि हम सिर्फ एक बार भर सकते हैं पैसा, मतलब एक बार फिल कर देंगे। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या खासियत होता है कि जैसे मान लो मेरे पास 5 लाख रुपया, हम जाके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बैंक में ओपन करवाया, उसमें 5 लाख रुपया डाल दिया। लेकिन उसमें एक रूल होता है कि आपको पैसा, एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना पड़ेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, उससे पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हो। जैसे मान लो मैंने 5 लाख रखा और मैंने डाल दिया कि टाइम दे दिया 1 ईयर, इसका मतलब वो जो 5 लाख है बैंक के पास 1 लाख 1 साल तक रहेगा। अब 1 साल के अंदर हम पैसा कभी भी नहीं निकाल सकते। अब 1 साल 1 दिन होगा, मतलब उस 1 साल कंप्लीट हो गया, हम पैसा निकाल लेंगे। यानी कि 1 साल तक उस पैसा पे मेरा कोई हक नहीं होगा। समझ में? जैसे मान लो मैंने जमीन बेचा, 20 लाख रुपए हमको मिला, हम जाके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नाम खोलाएं और 20 लाख रुपए रख दिया। क्यों? क्योंकि हमको डर था शायद हम घर पे रखेंगे, धीरे धीरे खर्च हो जाएगा सारा पैसा, इसीलिए मैंने क्या नाम से खुलाया अकाउंट? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डाल दिया। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का खासियत क्या है? आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। जैसे मान लो कोई, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से खुलवाते हैं ना, अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए रख देते हैं। बेटा डॉक्टर बनेगा तो उसके लिए पैसा रख दिए, बेटी का शादी करवाना उसके लिए रख दिए, है ना। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट उन लोग के काम में आता है कि 10 साल 20 साल बाद मेरे काम में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट इस पे भी मिलता है। ओके, तो अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बाद एक लास्ट बैंक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो, इसका नाम में इसका काम छुपा हुआ है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उसमें क्या करोगे आप? अब खुद सोचो, इसका नाम किसके जैसा मिलता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से? देखो, इसमें भी क्या होता है ना कि आप इसमें पैसा फिल कर सकते हो, मतलब इसमें पैसा आप डाल सकते हो, बट विड्रॉ नहीं कर सकते हो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक। जैसे आप मान लो, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग ने टाइम फिक्स किया था ना, 2 साल 3 साल, उसी तरह से रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में भी कुछ होता है कि हम लोग टाइम फिक्स कर लेंगे। मान लो हम लोगों ने टाइम फिक्स किया 1 साल, तो इसमें देखो फिक्स में मतलब क्या होता है? बस एक बार डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब एक बार आप पैसा फिल कर सकते हो बैंक में, उसके अलावा आप दोबारा नहीं कर सकते हो। लेकिन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार, लगातार, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप बार बार पैसे डाल सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते हो एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन लोग खुलवाते हैं? जिनको पैसा सेव करना होता है लंबे ड्यूरेशन टाइम के लिए। मान लो जैसे कि हमको 2 साल बाद अपना घर बनाना है, तो हम एक बैंक अकाउंट खुला लेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नाम से, और उसमें क्या करेंगे? पैसा फिल करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन इसमें खासियत क्या होगा? हम पैसा निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन वही वही अगर हम सेविंग अकाउंट के नाम से खुलवाते हैं तो हम पैसा निकाल लेते हैं, करंट अकाउंट से खुलवाते हैं तो हम पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन रिकरिंग में क्या होगा कि सिर्फ आप पैसा फिल करोगे, आप निकाल नहीं पाओगे कुछ लिमिटेड टाइम तक। ओके, तो एक्चुअली में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ही हम लोग को इस चैप्टर में डील करना है ज़्यादा। मोस्टली हम लोग के सिलेबस में यही है जिसके बारे में क्वेश्चंस लगाना है, जिसपे सीखना है कि बैंक हम लोग को कितना इस पे इंटरेस्ट देगा, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लो 1 सेकेंड, मान लो हम लोग 2 साल तक इसमें टाइम लिमिट फिक्स कर दिए। अब मान लो हर महीना महीना हम टाइम बैंक वाला को बोल दिया कि हम हर महीना इसमें आके इस अकाउंट में पैसा फिल करेंगे, ठीक है। तो मान लो हम लोग ने अमाउंट डिसाइड कर लिया कि हर महीना 1,000 रुपये देना है, तो हर महीना 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 हम बैंक में 1,000 रुपये 1,000 रुपये 1,000 रुपये जमा करेंगे। जो 1,000 रुपये जमा करेंगे उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम लोग पैसा डाल रहे हैं। कब तक डालेंगे? 2 साल तक, ठीक है। हम लोग टाइम फिक्स कर लिए 2 साल, तो 2 साल तक हमको लगातार यानी कि 24 महीना तक 1,000 रुपये 1,000 रुपये 1,000 रुपये देना है, ठीक है। 2 साल के बाद अब जो मैंने पैसा जमा किया उस पैसा पे बैंक हमको कुछ इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो 2 साल, अब तो हम लोग पागल थोड़ी ना है कि हम लोग 2 साल तक बैंक में जाके पैसा रख रहे हैं, ठीक है। एक तो प्रॉफिट ये मिला कि हम उसमें पैसा निकाल नहीं पाएंगे, ये मेरे पास बंदिश है। दूसरा क्या, बैंक हमको इस पे कुछ इंटरेस्ट भी देगा, इसीलिए हम लोग जाते हैं बैंक के पास बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। तो एक्चुअली में इस चैप्टर के बारे में हम लोग को, सॉरी, इस चैप्टर में हम लोग को रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में ही पढ़ना है। 2 साल तक अपना पैसा जमा किया, 24 महीना तक 1,000 1,000 1,000 24,000 रुपये हो गया।
तो अब 2 साल जब कंप्लीट हो गया, हम पैसा जब निकालने जाएंगे तो उस पैसा पे बैंक हमको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं, और इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग को रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में ही देखना है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नाउ अब इस चैप्टर का क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज है जो सबको पता होना ही चाहिए और पता ही होगा मोस्टली। देखो, फिर भी मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। पहला, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो आप पैसे बैंक में हर महीने महीने रख रहे हो या पैसे बैंक में फिल कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। और इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में ही देखना है और कोई बैंक अकाउंट के बारे में नहीं देखना है। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? जो महीना में मैंने फिक्स किया अमाउंट, जो पैसा मैं फिल करूंगा बैंक में, उसको क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल अमाउंट। ओके। अच्छा, दूसरा क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होता है? इंटरेस्ट। यार इंटरेस्ट तो सबको पता है, वही जो तुमको उसमें है, अरे मेरा मतलब बैंक वाले में। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जिस पैसे, जो तुम पैसे फिल कर रहे हो, उस पैसे में जो तुमको एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो तुमने 2 साल तक पैसा रखा, उस पैसे पे तुमको बैंक वाले कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ा के जो पैसा देगा। मान लो 24,000 रखा, 1,000 रुपया बढ़ा के तुमको दिया, तो जो 1,000 रुपया जो बढ़ा अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। समझ में आया? इंटरेस्ट किस पे मिलता है? जो तुम पैसे फिल कर रहे हो उस पे मिलता है। ओके। अच्छा, थर्ड थिंग, इंटरेस्ट के बाद और क्या देखते हैं हम लोग को? रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बैंक तुमको जो पैसा बढ़ा कर देगा वो किस रेट पे देगा। हर एक बैंक कुछ अलग अलग रेट से पैसा देता है। ठीक है, जाके तुम पता करना, स्टेट बैंक कुछ अलग रेट से पैसा देता है। मतलब मान लो तुम 10,000 रुपये रखा ना, तो हो सकता है 10,000 में तुमको 10,000 का 2% बढ़ा के देगा। कोई हो सकता है दूसरा बैंक है जो 3% बढ़ा के देगा, कोई हो सकता है बैंक 4% बढ़ा के देगा। समझ में आया? जैसे 2% बढ़ा के दिया 10,000 का, 10,000 का 2% कितना होगा? देखो कैलकुलेट करके, तो जो भी होगा। अब मान लो कोई और बैंक है जो 4% दे रहा होगा, तो 4% तो ज्यादा होता है 2% से, तो जाहिर सा बात है 4% दूसरा बैंक ज्यादा देगा। तीसरा बैंक मान लो 6% दे रहा है, तो 2% से ज्यादा हुआ है ना? क्लियर है भाई? ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समझ में आ गया हमको। अच्छा, नाउ लास्ट जो इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब ये होता है, जैसे कि तुमने 24 महीने तक पैसा रखा, यानी कि 2 साल तक। अब जब बैंक में तुम पैसा विड्रॉ करने जाओगे, निकालने जाओगे, उस वक्त तो जो तुम्हारा अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट जो तुमने जमा किया 24 महीना तक, वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। समझ में आया? तुम्हारा पैसा प्लस इंटरेस्ट, इस दोनों अमाउंट को जब वो मिला के पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मेच्योरिटी वैल्यू। जैसे 24,000 रुपये तुमने जमा किया, ठीक है, 1,000 रुपये तुम्हारा इंटरेस्ट बना, तो 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25, यानी कि 25,000 तुम आप बैंक से निकाल सकते हो। तो 25,000 जो मनी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेच्योरिटी वैल्यू। क्लियर है? तो यही 4 जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो फ्रीक्वेंटली तुम्हारे चैप्टर्स में यूज होंगे। क्लियर? अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ 2 फॉर्मूला है। देखो, उस फॉर्मूला का डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर तुमको डेरिवेशन सीखना है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का सीखो, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन जान के कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसका फॉर्मूला याद करा सकते हैं बहुत इजी मेथड से। देखो, एक फॉर्मूला तो सबको याद रहता है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये कोई नहीं भूलता है। और इस चैप्टर में हम लोग को इंटरेस्ट किसका निकालना है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब जितना पैसा हम लोग फिल कर रहे हैं, इस पैसे पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा इसका फॉर्मूला अलग होगा। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला ऑफ इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जो ये है यही टर्मिनोलॉजी इसमें भी यूज होगा, लेकिन इसको याद करने का हम तरीका सिखा रहे हैं। देखो, इसमें भी आप क्या रख रहे हो? पैसा, उसको प्रिंसिपल अमाउंट से डिनोट किया जाएगा। अब इसमें भी तुमको कुछ रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको भी हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ओके। अच्छा, इनटू, अब यहां पर देखो, यहां पे क्या यूज हो रहा है? टी। क्या यूज हो रहा है? टी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग टाइम जो होता था ईयर में होता था, किस में होता था? ईयर में होता था, ठीक है। अगर ईयर में नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे? याद करो, 12 से डिवाइड करते थे, मतलब नीचे 100 इंटू 12 हो जाता था, ठीक है।
अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे जो पैसा, यहाँ पे जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, यहाँ पे टाइम हम लोग का मंथ्स में गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है, टाइम किस में गिवन होता है, मंथ्स में। तो हम लोग को नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से। समझ में आया? अच्छा, नीचे 100 था तो यहाँ पे भी 100 आएगा, ओके। अब यहाँ पे अब क्या बोले हम, टाइम मंथ्स में गिवन होता है, तो यहाँ पे हमको नीचे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा, टाइम वहां पे एयर में था इसीलिए टी यूज करते थे, यहाँ पे मंथ में है तो हम लोग एन यूज करेंगे, क्लियर। अच्छा, अब टी के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, एन इंटू एन प्लस वन, क्लियर। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आता है 2। देखो वंस अगेन वापस से हम रिपीट कर रहे फॉर्मूला, देखो P इंटू आर इंटू टी के जगह क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, क्लियर। नीचे क्या आएगा, 100 इंटू 12, क्लियर। 12 इसलिए आया क्योंकि मंथ्स में टाइम है, हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करने इसलिए 12 से डिवाइड कर दिए, इंटू अब नीचे क्या होता है, 2 आ जाता है एक्स्ट्रा, क्लियर। ये हो गया आपका फॉर्मूला इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपने इतना पैसा रखा, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द टाइम कितना हमको इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा मनी मिला होगा, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, 2 से 4 बार लिखोगे डेफिनेटली याद हो जाएगा। P इंटू आर इंटू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2, क्लियर। अच्छा, एक और होता है मेच्योरिटी वैल्यू, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एमवी। अब तुम खुद सोचो, जैसे कि मान लो तुमने 1000 रुपया मतलब 1000 रुपया एज अ प्रिंसिपल अमाउंट रख रहे हो 2 साल का टाइम पे, मतलब हर महीना 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया, कितने महीने तक रखोगे, 24 मंथ से। तो यानी कि बैंक में अपने आप 24,000 हो जाएगा। तो देखो ये 1000 रुपया क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था, क्लियर। और ये 24 महीना क्या था, टाइम था। तो इसको एन बोल दो, इसको पी बोल दो, क्योंकि मंथ्स को हम लोग एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेच्योरिटी वैल्यू इतना तो श्योर है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हम लोग जो रख रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो अब तुम खुद सोचो प्रिंसिपल अमाउंट भी तो बढ़ रहा है ना, हर महीना महीना हम लोग पैसा फिल कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, देखो एट द एंड ऑफ द डे 1000 इंटू 24 करेंगे तो 24,000 हो गया, ठीक है, 2 साल तक। तो अब देखो इसको P बोल रहे हैं, इसको N बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू एन। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने 24 महीना तक रखा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमको और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू एन प्लस वन, क्लियर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू आर इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2। तो यही दो फॉर्मूला जो इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। समझ में आया होगा आई होप। इसको वापस से फॉर्मूला को 2-4 बार लिखो एंड एंजॉय करो यार, बस इतना ही था। अब देखो इसका क्वेश्चंस डील करेंगे जो बहुत ही आसान है ना। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, कौन सा अकाउंट खुलाया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, क्लियर है, विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। इफ द बैंक पेज अ इंटरेस्ट ऑफ इतना, फाइंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स एंड मैच्योरिटी वैल्यू। देखो वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट लगाओ मैच्योरिटी वैल्यू लगाओ। अच्छा, हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, गिवन लिखना। पिछले चैप्टर में भी मैंने सिखाया, सबसे पहले क्या लिखो, गिवन। इससे क्या होता है, स्टेप्स मार्किंग मिलता है, ठीक है। तो कटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ नेशनल बैंक फॉर रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सबसे पहले वो क्या गिवन है, टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, ओके, क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या गिवन है, इफ द बैंक पेज अ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, यानी कि रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 6%, क्लियर, ओके। पर एनम ऑफ अ मंथली इंस्टॉलेशन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया भाई, 1000 रुपया, क्लियर है। फाइंड द इंटरेस्ट, यानी कि पहला क्या निकालने बोला है, इंटरेस्ट, ओके। एंड सेकंड क्या निकालने को बोला है भाई हमको, मेच्योरिटी वैल्यू, आसान है। देखो सबसे पहले गिवन लिखिए, क्लियर है। अच्छा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ एक और खास बात, यहाँ पे टाइम देखो 2 ईयर में दिया हुआ, और मैंने क्या बोला था, टाइम को इसमें क्या लेना, मंथ्स में लेना है। तो 2 ईयर को अगर मंथ्स में कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 12 तो कितना हो गया, 24 मंथ्स, क्लियर, ठीक है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2, दैट्स इट। अब इसे पुट करो और आंसर मिल जाएगा। देखो P का वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज लिख लिए, ओके। रेट का वैल्यू कितना, 6, ठीक है, इंटू एन का वैल्यू देखो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया 24, तो यहाँ पे रखेंगे 24। अच्छा, एन इंटू एन प्लस वन, तो एन की जगह 24, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या होगा, 24
+1 जो कि क्या हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे शॉर्टेज है इसीलिए हम इसको डायरेक्ट 25 लिख देते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 25। अब नीचे क्या होगा 100 इंटू 12 इंटू 2। अब काटो, देखो 2 0 2 0 खत्म। क्लियर? 12 1 12, 12 2 24, कट गया। 2 1 2 1 क्लियर। तो बचा क्या 10 इंटू 6 इंटू 25। तो सबसे पहले 6 इंटू 25 करो तो 6, आज यहाँ पे कर लेते हैं 25 इंटू 6 कितना होता है 6 5 30, 3 पर नीचे बचा 0, 6 2 12 एंड 3 15। अच्छा 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1500, यानी कि 2 साल के बाद एज ए इंटरेस्ट हमको कितना मिला 1500। क्लियर? पहला क्वेश्चन यही बोला था हम लोग को निकालने, तो क्या करोगे इसको ब्रैकेट में लिख दोगे कॉपी में और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? अब दूसरा हमको क्या निकालने बोला है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था P इंटू एन प्लस आई। P क्या है भाई प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया, कितने महीने, एन क्या है टाइम, कितना महीना था 24 महीना, इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट किया देखो 1500, तो लिख देंगे यहाँ पे 1500। तो 24 इंटू 100 कितना हो गया 24,000 प्लस 1500। तो अब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25,500। ये आपका क्या हो गया मैच्योरिटी वैल्यू। देखा कितना आसान है क्वेश्चन, समझ में आया? पॉज करो, नोट करो। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन सिमिलर ऐसा ही होगा, ठीक है, ट्राई करना स्टॉप करके बनाने का और फिर मेरे से मैच करना। क्लियर? देखो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले क्या मैंने सिखाया गिवन लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन। ओके, गिवन में क्या है मोहन डिपॉजिट 80 पर मंथ, यानी कि 80 रुपीज पर मंथ इन अ कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ओके, कम्युलेटिव तो मैंने पढ़ाया नहीं भाई, रिकरिंग को ही हम लोग कम्युलेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब रिकरिंग का एक और नाम है होता है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट बोले या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, फॉर 6 ईयर्स, यानी कि हमको क्या पता चला, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट पता चला कितना है 80 रुपया, जो हर महीना हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं। कितने टाइम तक के लिए, टाइम कितना है 6 ईयर्स, और हम लोग को टाइम इसमें किस में चाहिए होता है मंथ में, तो 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 कितना होता है 60 मंथ्स। बाप रे बाप 60 मंथ, 6 ईयर है ना भाई, हाँ श्योर, ओके 6 ईयर था भाई। 12 6 72 होता ना, हम 60 क्यों लिख रहे हैं, 12 6 72, तो यानी कि 72 मंथ्स हो गया, यानी कि टी के जगह हम लोग रिप्लेस करके क्या बोल देंगे डायरेक्ट एन का वैल्यू क्या हो गया 72। समझ में आ गया? ओके अच्छा, फाइंड द डिपॉजिट अमाउंट पेबेबल हिम ऑन मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, सिंपली पूछ रहा है मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा जब तुम पैसा निकालोगे उसका कितना मिलेगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, यानी कि रेट कितना है 6% है। क्लियर? तो हमको मेच्योरिटी वैल्यू निकालने बोला है, तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। तो P इंटू एन तो है मेरे पास, 80 इंटू 72 कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन प्लस आई भी तो करना है, आई कैलकुलेट करना है, यानी कि आई पूछा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमको निकालना ही पड़ेगा आई। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, देखो खुद से लिखने की कोशिश करो, P इंटू आर इंटू टी के जगह एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 इंटू 12 इंटू 2। वेरी गुड, यही फॉर्मूला था। अब चलो आई कैलकुलेट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना है 80। क्लियर? रेट कितना है भाई मेरे पास 6% इंटू एन की जगह 72, एन प्लस 1 72 प्लस 1 73, मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब नीचे क्या हो जाएगा 100 इंटू 12 इंटू 2। क्लियर? अच्छा देखो एक जीरो से एक जीरो कटा। क्लियर? 12 5 60, 12 6 72, कट गया। 2 1 2 4 8, कट गया। ओके, नाउ बस क्या बचा मल्टीप्लाई करना, देखो 4 को रहने दिए, 6 6 36 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 10, 10 को छोड़ दिए कि एक नंबर पहले पॉइंट डाल देंगे इसीलिए छोड़ दिए। अब 73 इंटू 36 करना है। ओके 73 इंटू 36 करो कितना आता है, 6 3 18 का 1, नीचे बचा 8, 6 7 42 1 43, मैच करना है यार, 3 3 9, 3 7 21। क्लियर? 8 9 एंड 1 10, 12 का 1, नीचे बचा 2, 4 2 6 एंड 2 2 6 2 8। अच्छा ये हो गया मेरा 36 इंटू 73। 2 6 2 8 को अब किससे मल्टीप्लाई करना 4 से। देखो मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को भी करना होगा, तुम लोग को कैलकुलेटर नहीं होगा, तो अगर हम कर रहे हैं तो तुमको भी करना होगा, नहीं तो बोलोगे भाई आप तो फ़ोन से कर ले रहे हैं कैलकुलेटर से कर ले हैं इसीलिए आसान लग रहा है, आप भी करिएगा। 4 8 32,
3 ऊपर, नीचे बचा 2, 4 2 8, 2 10 11 का 1, नीचे बचा 1, 4 5 20, 4 6 24, 1 25, 2 ऊपर, नीचे बचा 5, 4 2 8 2 10। ओके, तो कितना आ रहा है? 10 5 1 2, 1 0 क्या आ रहा है? 1 0 5 1 2 बाई 10। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे को ये मिला, मैच कर लेना यार मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा, अब नीचे 10 है ना, तो नीचे एक जीरो क्या करेंगे, ऊपर एक डिजिट पहले पॉइंट डाल देंगे, नीचे एक जीरो यानी कि यहाँ पे पॉइंट, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1051.2, मतलब इतना रुपया तुमको 6 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। तो लेकिन हमको इंटरेस्ट तो पूछा नहीं था, हमको क्या पूछा था? मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? P इंटू एन प्लस आई। तो P की जगह क्या रखेंगे यार? 80 इंटू 6, अच्छा टाइम कितना? 72, तो 72 प्लस 1051.2। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू द 16 का 1, नीचे बचा 6, 8 7 ज़ा 56, 1 55, 5560। इतना पैसा मैंने रखा होगा बैंक में और ये पैसा हमको एज अ इंटरेस्ट मिला होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा यार? 5000 में 1000 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6000, 6600, कितना हो रहा है यार? 6811 रुपया। ऐड कर लेना यार, 6811.20। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ देखा, एकदम आसान है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी होगा। अब थर्ड क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, फिर मेरे से मैच करना। क्लियर? अच्छा, नाउ इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे। सबसे पहला चीज मैंने क्या सीखा था? गिवन लिखेंगे। अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ। देखो, पर मंथ उसने कितना पैसा रख रहा है? 2500। ओके, फॉर 2 ईयर्स, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को मिल गया 2500। क्लियर? टाइम है 2 ईयर, यानी कि एन का वैल्यू क्या आएगा? 12 इंटू 2 यानी कि 24। ठीक है, इफ़ ही गेट इतना एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब जब वक्त खत्म हो जाता है तो उसको इतना पैसा बैंक से मिलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि हमको डायरेक्ट क्या दे दिया? मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू कितना दे दिया दोस्त? 66,250। इतना पैसा हमको बैंक वाला दे रहा है एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, यानी कि आई निकालना है। ओके, और क्या निकालना है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, आर पता करना है हमको, आर निकालना है। क्लियर? यानी कि आई और आर निकालना है, इतना ही है। देखो, हम लोग को फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है भाई? आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई, सॉरी टी के नहीं ना, एन इंटू एन प्लस वन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड में क्या था? 100 इंटू 2, सॉरी 100 इंटू 12 इंटू 2, ए होता है। ठीक है, इंटरेस्ट तो पता नहीं, इंटरेस्ट निकालना है हमको। इसमें से क्या पता? पी पता, अच्छा पी यहाँ पुट कर देंगे। आर नहीं पता, आर को रहने देंगे। एन और ये पता है, बाकी सब पता। ओके, ठीक है, तो आई को आई रहने दो, आई को आई रहने दो। एक काम और करते हैं, यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू भी लिख लेते हैं। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम पॉइंट एम वी इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। ओके, बट मेच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू हमको पता है, तो 66250 यहाँ लिखें। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है 2500 इंटू टाइम कितना है? 24 प्लस आई, यानी कि यहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। जब इंटरेस्ट यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे लाके हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमको आर का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? देखो करते हैं। देखो, ये क्या हो जाएगा? 66250 इज इक्वल्स टू 25 है ना, 25, सॉरी 25 इंटू 24। देखो, अगर 25 का स्क्वायर याद है, 25 इंटू 25 625 होता है। 25 इंटू 25 625 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? 25 इंटू 24 करना है, यानी कि 625 में से 25 घटा दो, तो 25 इंटू 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। ओके, 600 और इसका 2 जीरो और आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मल्टीप्लाई कर लेना यार, 25 इंटू 24 आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से हमको इंटरेस्ट तो मिल सकता है। आई इज इक्वल्स टू 66250 माइनस 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 640, 1 2 3 4। ओके, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा? 600, सॉरी 6250 रुपीज़ बचेगा इंटरेस्ट, यानी कि हमको बैंक एज अ इंटरेस्ट इतना अमाउंट पे करेगा। तो मेरे ख्याल से ये पहला क्वेश्चन था ना, फाइंड द इंटरेस्ट, तो मिल गया हमको नंबर 1 का आंसर। ओके, नाउ अब यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह आई 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 का वैल्यू मिल गया। आई का वैल्यू पुट करो यहाँ पे
6250 इज इक्वल्स टू, पी का वैल्यू क्या है यार, पी का वैल्यू है 2500 इंटू, आर का वैल्यू नहीं पता तो आर छोड़ दो, इंटू एन का वैल्यू 24, ओके, एन प्लस वन क्या हो जाएगा 25 बाई 100 इंटू 12 इंटू 2, क्लियर। देखो नीचे 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो, खत्म। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, खत्म। 2 वन जा 2 वन जा, खत्म। तो क्या बचा, आर इंटू 25 ऊपर बचा है, सिर्फ आर इंटू 25, और इधर एक और 25 है, देखो 25 इंटू आर इंटू 25, यानी कि 6250 इज इक्वल्स टू 25 इंटू आर इंटू 25, क्लियर। और 25 इंटू 25 क्या होता है 625, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं 6250 इज इक्वल्स टू आर इंटू 625, क्योंकि 25 इंटू 25 क्या होता है 625 ना, उसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो r इज इक्वल्स टू हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 6250 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इक्वल्स टू के क्रॉस करके उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 625। नाउ 625 वन जा 65 10 जा, यानी कि r इज इक्वल्स टू क्या हो गया 10, यानी कि हमको बैंक कितना परसेंट का रेट दे रहा है 10% से रेट दे रहा है। समझ में आया, इंटरेस्ट कितना परसेंट से बढ़ेगा 10% से बढ़ेगा, क्लियर। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत आसान है यार, एक बार ट्राई करना बन जाएगा, ठीक है ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पॉज कर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पॉज करो, ट्राई करो, फिर मेरे से मैच करना, आई होप कर लिया होगा। चलो देखो बताते हैं फिर से गिवन लिखेंगे, लिखो गिवन, लिख लो गिवन यार। देखो क्या है, शोबाना हैज अ कम्युनिटिव डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, शी डिपॉजिट 500 पर मंथ, ओके, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमको क्या बोला है 500 पर मंथ, तो लिख दो, क्लियर। फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि टाइम हमको दिया हुआ, टाइम की जगह हम लोग एन यूज करने वाले हैं, टाइम की जगह एन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना 4 है, यानी कि 4 इंटू 12 एंड 12 4 से कितना होता है यार 48, ओके। इफ एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी शी गेट्स इतना, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू उसको कितना मिल रहा है 28410, यानी कि 28,400 रुपये 410 रुपये मिल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमको सिंपली रेट निकालना है। नाउ अब हम लोग को देखो मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई, ओके, पी और आई तो गिवन है तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितना है 28,410 लिखेंगे, पी का वैल्यू कितना 500, ओके, इंटू एन कितना है 48 प्लस आई, ओके, 500 इंटू 48, 500 को 5 पढ़ो, 5 इंटू 48, 5 8 40, 4 ऊपर नीचे बचेगा, 5 4 20, यानी कि 24 240 आएगा, 240 इंटू 20 यानी कि 24,000 हो जाएगा। 28410 इज इक्वल्स टू 24000 प्लस आई, क्लियर। अब यहां से आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 28410 माइनस 24000, तो कितना बचा यार यहाँ से 4410, हाँ, तो ये क्या हो गया मेरा इंटरेस्ट, ओके। ये पूछा था क्या क्वेश्चन में, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे मैंने क्या निकाला है इंटरेस्ट, ओके। तो अब देखो इंटरेस्ट अब देखो इंटरेस्ट मिल गया, सॉरी यार ये क्या कर दिया मैंने ना, देखो इंटरेस्ट निकाल लिया हम लोग ने, ओके। अब यहाँ पे सॉरी इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी के जगह N इंटू एन प्लस वन, अब तो मैंने इतना बार बोल दिया यार, सुन सुन के याद हो गया होगा, 100 इंटू 12 इंटू 2, ओके। तो आई के जगह आई रहने दो, आई तो मिल गया ना, आई के जगह आई क्यों रखें, आई के जगह वैल्यू पुट करेंगे, ओके। 4410 इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना है यार 500, ओके, आर का वैल्यू नहीं पता, आर छोड़ दिए, एन का वैल्यू कितना है 48 एंड 48 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है। देखो यहाँ से 100 वन जा 100 5 जा, ओके, 12 वन जा 12, 12 4 जा 48, यही होता ना यार, 12 4 जा 48, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, ओके। तो कितना हुआ 4410, 5 2 जा 10 इंटू आर इंटू 49, तो 4410 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 49 क्या हो जाएगा 490, तो यहाँ पे ले आओ, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, 490 इज इक्वल्स टू आर। नाउ एक जीरो से एक जीरो कटा,
49 है, 49 का फैक्टर निकालो तो मेरे ख्याल से सबसे पहला नंबर तो 7 ही आता माइंड में। तो 7 का टेबल 441 आता है क्या? 7 5 जा 35, 7 7 6 जा 42, हाँ आ जाएगा। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21। क्लियर? देखो 7 6 जा 42 हुआ, 21 हो गया फिर। ओके 7 1 7, 7 9 जा 63। आई होप इतना काटना पीटना तो आता ही होगा यार। 9%, 10 साल से पढ़ाई कर रहा साला तुम लोग, इतना तो आता ही होगा आई होप। ठीक है, तो रेट कितना आया? 9%। मेरे ख्याल से यही पूछा था आंसर में। ठीक है, तो देखा कितना आसान है यार, जस्ट दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, पुट करो आंसर नाउ, बस। ओके, फिर से पॉज करो, ट्राई करो 5 नंबर। क्लियर? आई होप कर लिया होगा। चलो मैंने बताता हूँ। गिवन दे यार, इतना सारा क्वेश्चन बता रहे, एक लाइक तो करके जाना यार एटलीस्ट। रिचर्ड हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years। ओके, पोस्ट ऑफिस में कौन सा अकाउंट खुलाया? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ सबसे पहले, तो टाइम की जगह एन लिखेंगे। 3 year, तो 12 इंटू 3 कितना होता है यार? 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। ओके, यानी कि 36, और एट 7.5% पर एनम, यानी कि 7.5% पर एनम। क्या लिखा है यार? एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमको रेट मिल रहा है, रेट बता रहा है एक्चुअली। 7.5 का रेट से हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। इफ ही गेट्स 8,325 एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, आई का वैल्यू लिख देते हैं 8325। ओके, एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू, इफ ही गेट्स इतना एज इंटरेस्ट एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे ढंग से पढ़ना, अगर सही से नहीं पढ़ोगे तुमको लगेगा 8,325 क्या है? मेच्योरिटी वैल्यू, लेकिन नहीं। इफ ही गेट्स 8,325 एज इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मिला है एज इंटरेस्ट, कब? मेच्योरिटी टाइम के वक्त। ठीक है, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि पी पूछा है। ओके, और क्या पूछा है? मेच्योरिटी वैल्यू, एम पॉइंट वी इज इक्वल्स टू इतना। ओके, नाउ अब इस फॉर्मूले में हम लोग को क्या करना है? वैल्यूज पुट करना है। पुट करो, तो आई का वैल्यू कितना है यार? आई का वैल्यू है 8325, 8325। ओके, पी का वैल्यू कितना है दोस्त? पता नहीं, पी को पी रहने देते हैं। और इनटू आर का वैल्यू कितना है? 7.5 पुट कर दिए। ओके, एन का वैल्यू कितना है? 36। ओके 36, एन प्लस वन का वैल्यू कितना? 37। ओके 37 लिख दिए। अब नीचे क्या आएगा दोस्त? 100 इंटू 12 इंटू 2। भाई इस चैप्टर में ना तो बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, वो भी बेसिक्स कैलकुलेशन है यार, जो 8 9 से करते हुए आ रहे हैं। बस हम तो मानेंगे यही टफ है और कुछ टफ ही नहीं है इस चैप्टर में, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। ठीक है, ओके। अगर तुम यहाँ से 7.5 है, इसका डेसिमल प्लेस हटाओगे तो एक डिजिट है, मतलब 7.5 है तो नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब एक, तो यानी कि नीचे एक जीरो आएगा, यानी कि नीचे 10 बन जाएगा, बन गया 10। ओके, तो 75 को देखो 25 3 सा काट सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं 25 4 जा 100। क्लियर है? 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे? 8325 इज इक्वल्स टू पी इंटू, ये तो खत्म हो गया, 9 इंटू 37 बचा, 9 इंटू 37, एंड नीचे क्या बचा? 4 इंटू 2 इंटू 10, 4 टू 8, यानी कि नीचे क्या बचा? 80। ओके 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 ओके, नाउ अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखो, अब पी को इधर छोड़ो, बाकी सारा नंबर को उधर भेजो। देखो नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ओके, नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। और देखो ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या होगा? डिवाइड में। तो लिख लेते हैं p इज इक्वल्स टू, देखो 8325 है तो यहाँ पे लिख लो 8325। नीचे देखो 80 डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो 9 इंटू 37 मल्टीप्लाई में था ऊपर में, तो क्या हो जाएगा? नीचे। तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 जा, 9 इंटू 37 रहने दे, 9 इंटू 37। ओके, अब चेक करते हैं 9 के टेबल में क्या 8325 आता है? चेक करते हैं। देखो 9 1 जा 9, और 9 9 जा 81। ओके, ये क्या हो गया? 22। तो 22 तो नहीं आता है। 9 2 जा 18, 18 यानी कि 45। ठीक है, 18 22 में से 18 जाएगा, 4 बचेगा, 4 और 5 45, 9 5 जा 45, तो कितना बचा? 925। ओके, 37 का टेबल में 925 आता है क्या? 37 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 7 35, 3 ऊपर नीचे बचा 5, 5 3 15 टू। यार एक काम करते हैं, छोड़ो पहले रुको, 925 इंटू 8 कर लो तो कितना आता है देखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। 8 5 40, 4 ऊपर नीचे बचा 0, 8 5 40, 4 ऊपर नीचे बचा 0, 8 2 16 और 4, 16 और 4 कितना? 22 ऊपर नीचे बचा 0,
8 9 72 और 2 74, तो कितना आ गया 7400/37। ओके 37 2 7 14 2 3 6 1 7, हाँ देखो आ गया। तो कितना आया 2, यानी कि 200। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया दोस्त, 200 आएगा कि 2000 आएगा यार? एक बार चेक करना, तो मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना? हाँ यार, एक जीरो तो यहाँ है ना, एक और जीरो यहाँ पे आएगा। देखो 8 5 40, तो हमने तो 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 80 है तो एक जीरो और आएगा, तो यहाँ पे एक और जीरो आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹2000। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्या चीज़ का आंसर हो गया? मंथली इंस्टॉलमेंट पी मिल गया। अब मेच्योरिटी वैल्यू तुम निकालोगे और इसका आंसर कमेंट में दोगे। ओके ठीक है, आसान है यार। अब 6 खुद से ट्राई करो, इजी है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, देखो मिस्टर बर्रिटो डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक इफ द रेट ऑफ 8%, मिस्टर बर्रिटो गेट्स इतना इतना फ्रॉम द बैंक 3। भाई सेम क्वेश्चन है यार, ये भी ट्राई करना, कमेंट में आंसर देना, प्लीज ट्राई करना, कमेंट में आंसर देना। ठीक है, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं बना यार, तो मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करना और फॉलो करके तो रिप्लाई करेंगे, फॉलो करके। ठीक है भार अदनान ADN अदनान 011, ये मेरा अकाउंट है, इस पे हमको मैसेज करना, बोलना भाई बना नहीं 6 नंबर का, तो डेफिनेटली हम 6 बता देंगे आपको। ठीक है, नाउ 7 ट्राई करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो गिवन लिखो, लिखते हैं गिवन। प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है दोस्त, 1000, लिख लेते हैं 1000 पर मंथ एट अ रेट ऑफ 10%, यानी कि 10% का रेट है। ओके, इफ शी गेट्स 5550 एज ए इंटरेस्ट एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू, एज इंटरेस्ट यानी कि आई का वैल्यू गिवन है, वेरी गुड, आई इज इक्वल्स टू 5550। क्लियर, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है। क्लियर, वापस से आई का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आई गिवन है, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1/100 इंटू 12 इंटू 2, दैट्स इट। तो आई का वैल्यू कितना है 5550, पी का वैल्यू 1000, ओके, इंटू आर का वैल्यू है 10%, एन का वैल्यू नहीं पता, एन इंटू एन प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा दोस्त, 100 इंटू 12 इंटू 2, दैट्स इट। देखो नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कटा। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 10। क्लियर, अच्छा अब देखो ऊपर 10 बचा, नीचे 12 बचा, चाहो तो और काट लो यार, काट लो, लेकिन हम नहीं काटेंगे। देखो 5550, 5 10 जा 50, क्यों नहीं काटे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 50 बन जाएगा, और देखो ये ऐसा है तो कट सकता है। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 बाई नीचे क्या रह गया 12। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, तो क्या करेंगे, अब देखो n इंटू एन प्लस 1 को इधर रखो, तो 12 को उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, 50 देखो मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, डिवाइड में। ओके, तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 रह गया, ये क्या हो गया 12 इंटू 5550, तो 555, सॉरी यार 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 यार, हाँ 5550 इंटू 12/50 आएगा। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, इजी, 5 1 जा 5 1 जा 1 जा 1 जा, यानी कि 111। तो n इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू 11 इंटू 12। समझ में आया, कुछ समझ में आया? अगर यहाँ से हम लोग कंपेयर करके आंसर निकाल लें तो कैसा है, कंपेयर कर सकते हैं। n का वैल्यू क्या है 111, और इंटू में 12 है, 111 इंटू 12, इट्स अ बिट अप। देखो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक काम कर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और n इंटू एन प्लस 1 भी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा n इंटू एन, एन स्क्वायर, n इंटू 1 तो n हो जाएगा। ओके, 1 इंटू 12 करोगे तो 1 इंटू 12 करते हैं, 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1, तो क्या हो गया 1332, यानी कि आप 111 12 करोगे तो 1332 आ जाएगा। ओके, 1332, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
1 3 3 2। तो देखो मेरे ख्याल से अब क्या करो, इसको इधर ले आओ। मेरे ख्याल से क्या है, तुमको यही करना है, n इंटू एन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 3 3 2। ठीक है, अब देखो ये n में क्वाड्रेटिक बन गया, इसीलिए ये क्वेश्चन स्पेशल है। देखो आपने 8 और 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, ठीक है, आपको क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आपको बेसिक्स आइडिया आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक बना दिया। अब क्वाड्रेटिक बनाया तो एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू इतना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ इक्वल्स टू के इधर जीरो होता है, तो हम लोग ने जीरो बनाया, इसको इधर ले आया। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज जा सकते हैं क्या? नहीं, नेक्स्ट पेज में जगह नहीं है। एक मिनट, कॉपी करने दो स्लाइड को। अरे मेरा भाई कॉपी हो जा, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया। तो अब क्या करेंगे, स्पेस बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर लाना है, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, देखो अब क्या हो गया, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 3 3 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 1 3 3 2 का हम लोग ना प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका फैक्टर क्या क्या आता है। तो फैक्टर कैलकुलेट करना है नाउ। 1 3 3 2 का फैक्टर निकालने के लिए 2 का टेबल चले करो, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, ओके। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, हो गया। 3 1 जा 1 जा 1 जा, इतना आसान है यार। अब देखो 1 1 1 ट्रिपल 1 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि 1 है। अच्छा, अब क्या सिखाए थे, 3 का डिविजन चेक करने के लिए सम कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 होता है, 3 के टेबल में 3 आता, तो यानी कि 1 1 भी आएगा यार। 3 3 जा 9, ओके, एंड 21, 3 7 21। नाउ अब 37 तो प्राइम नंबर है, तो 37 खुद का टेबल में आएगा, ओके। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 3 जा 36, यानी कि 36 इंटू 37 1332 देगा, यानी कि एन स्क्वायर प्लस, हमको यहाँ पे प्लस चाहिए ना, यानी कि बड़ा होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग 37n लिखेंगे। नाउ माइनस 36n, 37n माइनस 36n। अच्छा, ये कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रही है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत बेहतरीन ढंग से सीखना है। ठीक है, बट फिर भी ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो हमको बड़ा वाला नंबर लेना है। देखो यहाँ पे फैक्टर बनाए ना 37 इंटू 36, तो 36 इंटू 37 करने पे आ जा रहा है, लेकिन हमको अगर 36 माइनस 37 करेंगे तो -1 आएगा, तो इसीलिए हम लोग 37 कर रहे हैं। 37 एंड माइनस 36 माइनस 1 3 3 2 इज इक्वल्स टू 0। अब नाउ कंपेयर निकालो, देखो इस दोनों में कंपेयर क्या है, n कंपेयर, n कॉमन है, कंपेयर करेंगे, n कॉमन निकाला तो n निकालिए, तो क्या हो गया, n प्लस 37 यहाँ से बचा। अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो -36 इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो -36 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा n, माइनस निकालने के बाद प्लस, और ये अपने आप बन जाएगा 37। चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करके यही आएगा। नाउ देखो ये कॉमन है, अब तो ये निकाल लो, n प्लस 37, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब n का वैल्यू 2 आएगा। देखो n का वैल्यू एक बार आ रहा है -37, और n का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 36। ठीक है, तो माइनस में तो कुछ होता नहीं है, माइनस में टाइम होता है नहीं, यहाँ पे n का वैल्यू 36 आएगा। अब बोलोगे भाई ये वाला कैसे कर दिए, तो ये भी बताना पड़ेगा यार, देख लो यार क्या याद रखोगे। देखो 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 देखो, यहाँ पे n प्लस 37 इंटू एन माइनस 36 है, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 हो रहा है। तो 0 कब आता है मल्टीप्लाई करने में, या तो एक नंबर को एक कोई नंबर हो, दूसरा 0 हो, तो 2 इंटू 0 0 होगा, या तो पहला वाला 0 हो, दूसरा वाला नंबर हो, तब भी 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0 आएगा, या तो दोनों ही 0 आ जाए यार, तब भी 0 आएगा। ठीक है, एक्चुअली 0 इंटू 0 नॉट डिफाइन होता, बट मान लो आप। ठीक है, तो ये 3 केस हो सकता है। अब हमको पता नहीं है इसमें से कौन सा 0 है, लेकिन कोई एक तो 0 होगा ही होगा एटलीस्ट, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 मान सकते हैं एक बार। जब इसको 0 मानेंगे, जब इसको 0 मानेंगे तो क्या होगा, n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। हो सकता है पहला वाला 0 होगा, क्योंकि हम लोग सिखाए थे ना 2 इंटू 0 या 0 इंटू 2, इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में, बस इतना समझ लो, पहले वाले को 0 के इक्वल रखना, फिर दूसरे वाले को 0 के इक्वल रखना। तो यहाँ से 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से -37 आएगा। अब n माइनस 36 को 0 के इक्वल रखेंगे, n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 36 आ रहा है। तो देखो n का वैल्यू एक बार क्या आ रहा है 36, एक बार क्या आ रहा है -37। तो n क्या था, टाइम, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल गया 36, जो पॉजिटिव है, यानी कि फॉर द टोटल टाइम, तो n का वैल्यू 36। तो टाइम को अगर हम लोग 36 मंथ होगा, MONTH लिख दो तब भी आंसर
या तो अगर ईयर में कैलकुलेट करना 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 से 36, यानी कि टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स। आंसर समझ में आया? आई होप आया होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो वापस से पीछे जाओ, वापस से रिकैप करो, ठीक है, वापस से देखो और फिर से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। सो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो आप रिकैप करके ज़रूर देख लेना। और ये चैप्टर सच में बहुत आसान है, और समझ में आया होगा तो और आसान हो गया होगा। ठीक है, इसका हर एक क्वेश्चंस ट्राई करना, जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा एक्सरसाइज का प्लीज़ बिना कोई टेंशन लिए हुए ज़रूर कमेंट में लिख देना। ठीक है भाई, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बन रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, वॉट एवर। ठीक है, या तो इंस्टाग्राम में हमको मैसेज कर लेना कि हमसे ये नहीं बन रहा, उसका सॉल्यूशन हमको पर्सनल सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उससे पहले इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको भी ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, वापस से मैसेज करना इंस्टाग्राम में, भाई नहीं हो रहा है, आप बताइए यहाँ पे क्या गलती है। आप फोटो खींच के भेजना अपना सॉल्यूशन का, तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, अच्छा देखो ये स्टेप में गलती किया, वॉट एवर। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप मज़ा आया होगा सेशन। लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, देखो साथ में ही अपना फ्यूचर बूस्ट हो सकता है। तुम मेरा फ्यूचर बूस्ट करो, हम तुम्हारा फ्यूचर बूस्ट करेंगे। तो तुम मेरा कैसे करोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उससे मोटिवेशन मिलेगा हमको डेफिनेटली। और सारा चैप्टर्स मैं बनाते जाऊंगा। अच्छा, मैथ्स में पॉजिटिव कमेंट दिखा, डेफिनेटली फिजिक्स बनाऊंगा। फिजिक्स में पॉजिटिव कमेंट दिखा, केमिस्ट्री बनाऊंगा। हो सके तो मैं पूरा साइंस और मैथ्स लेके चलूंगा 10th का, तुमको कहीं और जाने का ज़रूरत भी ना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स बूस्ट आवर फ्यूचर्स टुगेदर, एंड आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। तुम किए कि नहीं किए नहीं पता, लेकिन हम तो ज़रूर किए यार, मज़ा आ गया, याद आ गया पुराना क्लास 10 का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।